हेलो जमना, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12th से लेकर 18th ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस ऑप्शन भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ लव टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी पहला कार्ड है आपका द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, मैजिशियन कार्ड, ये आपका अपना कार्ड है, ये भी आपका अपना कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हायरोफेंट एनर्जी। सबसे पहले साइन देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, जेमिनी और टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी। तो आपकी किसी चीज़ को लेकर के बहस हो रही है। आई सी दैट कि आपके पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हैं, या फिर इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रूप में ही देखते हैं। आपको ये है कि आपको इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, आपको पॉसिबली मैरिज के लिए भी देखना है। येस, डेफिनेटली ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के श्योर नहीं है। ये पर्सन जो है आपको कभी भी फाइनल एक वो होता है ना कि एक कमिटमेंट होता है, वो देने से बचते हैं। और ऐसा करने के लिए उनके पास एक वाजिब रीज़न भी है। ऐसा क्या है रीज़न ये है कि भाई देखो, हो सकता है आप दोनों की कम्युनिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, आप दोनों की कास्ट डिफरेंट हो सकती है, या फिर रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और हो सकता है उनके समाज वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। इस वजह से ये पर्सन इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ द फॉल्स, मतलब कह सकते हैं कि एक वाजिब ये इनकी तरफ से है। ओके, लेकिन अगर मेरे विचार में देखा जाए तो ये पर्सन से अपनी तरफ से ना कुछ एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, बिकॉज ये डरते हैं। ओके, डरने से काम नहीं चलेगा ना। और अगर ये डर आपने पहले दिखाया होता रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले तो शायद ये स्थिति कभी आ ही नहीं पाती, राइट। सो प्रॉब्लम यहीं पर है। ओके, सारी प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर ही है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। राइट नाउ मुझे लगता है झगड़ा भी कंटिन्यू चल रहा हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी कोल्ड में चला गया रिलेशनशिप। दैट मीन्स मुझे लगता है ना तो आप इनकी बात का कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही ये अब कोई कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है अब बिल्कुल कम्प्लीटली साइलेंस हो गया है आप दोनों के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये चीज़ें अभी भी आगे भी चलती रहने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों ही अब वो कहते हैं ना, वो स्पार्क कहीं ना कहीं खो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। आप ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मुझे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप इस पर्सन के साथ ये फील नहीं करते हैं कि वो आपसे ट्रू लव करते होंगे। ओके, आपको लगता है दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइंग बिकॉज क्योंकि वो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और जब भी आप फाइनल कमिटमेंट की बात करते हैं तब ये पर्सन कभी भी फाइनल जजमेंट नहीं देते हैं और हमेशा से बातों को टालने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि ये सच में आपसे ट्रू लव नहीं करते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं लगता है, इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए, और ये कहीं ना कहीं ट्रू भी है। अगर आपसे ये पर्सन ट्रू लव करते तो आपके लिए स्टैंड लेते। ओके, तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है।
हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसके तरफ से मुझे लगता है अभी फिर से एक बार कोशिश होने वाली है आपको मनाने की और आपसे माफ़ी मांगने की। एक थोड़ा सा एक अपॉलोजेटिक बिहेवियर इनकी तरफ से देखने को मिलेगा और एक हिंट कि हाँ वो इस चीज़ को लेकर के सीरियस हैं और मुझे लगता है कि यस ये पर्सन कुछ ना कुछ तो आपको ऑफ़र करने वाले हैं इस तरह का कि वो इस डेट पर इस टाइम पे बात करेंगे, बट टिल देन यू जस्ट वेट। ओके, इस तरह की कोई शर्त रख सकते हैं। लेकिन यस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर के एक सीरियस एटीट्यूड दिखाने वाला है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है इनफैक्ट ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से कि ये पर्सन जानते हैं कि इनकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी हद तक टूटने की कगार पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट टूट ही चुका है कुछ लोगों के लिए तो, लेकिन अब ये इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं। वो जो स्पार्क की मैं बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं जो खो गई है वो स्पार्क वो अब वापस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को आगे सीरियसली बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दे रियली डोंट नो कि हाउ टू डू इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगर हम पहले कार्ड की बात करते हैं वो है द मून एनर्जी, लेकिन द मून एनर्जी की बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपने ये वाली रीडिंग नहीं देखी है जो टॉप राइट कॉर्नर में आ रही है तो आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं कि उनकी सोच क्या है आपके बारे में। अगर आपने वो ऑलरेडी देख लिया तो आप अपने क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखें, उससे भी आप रेजोनेट करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप अपना राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखते हैं तो आपको डेफिनेटली एक प्राइवेट रीडिंग वाली फील आएगी। आप ये सारी रीडिंग्स देखिए और आपको मज़ा आ जाने वाला है, आपको पता चल जाने वाला है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, उस रीडिंग का लिंक अगर आपने ये मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसी रीडिंग के एंड में एंड स्क्रीन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कहीं। ओके, वो आपको लास्ट में बता दूंगा मैं कब मिलेगा, और आपको फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। डोंट यू वरी, इस रीडिंग को देखने के बाद उधर चले जाइएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से यस आप दोनों के बीच में अभी बहुत दूरियां हैं, डिसेप्शन आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन तो भाई धोखेबाज है और चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। आपके कई बार चीज़ों को इनिशिएट करने के बावजूद भी अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हो रही हैं। एंड इसकी वजह से देखिए आप काफ़ी इमोशनल भी हैं और काफ़ी टूट चुके हैं काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हुआ है और ये पर्सन कई बार कोशिश कर रहे हैं आपसे किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है ताकि ये पर्सन आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट ना कर पाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको इस पर्सन ने पूरा तोड़ करके रख दिया है एक तरह से देखा जाए तो। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, आपसे आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स के थ्रू ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो जस्ट आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि आप क्या उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे या नहीं, आपका मूड जानने के लिए बेसिकली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 5 ऑफ सोर्ड है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि आपको पता चल ही जाएगा कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं मुझे लगता है कि आप दोनों की एक बार मुलाकात ज़रूर होगी इस वीकडेज़ में ही, वीकडेज़ में, वीकेंड में नहीं, वीकडेज़ में ही होने वाली है। और मुझे लगता है आप दोनों की इसी बात पर काफ़ी लंबी चौड़ी लड़ाई भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े आपके होने वाले एक दिन, ओके, इस हफ्ते में। इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड से आप दोनों के बीच में देखिए मैं तो यही कहूँगा ये पर्सन अभी भी आपको मक्खन पॉलिश लगाने वाला है, काफ़ी सारी ऐसे वादे आपसे कर सकते हैं जो मे भी हो सकता है कभी ना निभाएं। ओके, एंड कुछ झूठ का पैजामा पहना सकते हैं कुछ चीज़ों को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यस ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे अभी भी, और मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ें बोल रहे हैं वो पूरी तरह से कर पाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन को आप जो है कोई रिप्लाई ही नहीं देंगे, आप इनके किसी भी तरह से कोई भी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है एंड मुझे लगता है इसके बाद इस पर्सन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि ये आपको मिलने के लिए ज़रूर बुलाएंगे इस हफ्ते, इस वीकेंड पे, लेकिन आप उस चीज़ के लिए एब्सेंट रहेंगे। लेकिन ये पर्सन ऐसे हार नहीं मानने वाले भाई। मुझे लगता है ये पर्सन आपके घर आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे, आपको एस ऑफ कप्स प्रेजेंट करने के लिए। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली एस ऑफ कप्स इस पर्सन की फीलिंग्स को बता रहा है। ये पर्सन अपने डीप डाउन फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स जो आपको लेकर के हैं, वो आपके सामने शेयर करने वाले हैं, आपके सामने बताने वाले हैं, ताकि आप उनकी बातों को समझ पाएँ डीप लेवल पर। ओके, सो लेट्स ये देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। जेमिनी के लिए आउटकम दिखाइए। हर्मिट कार्ड है, ओके, नाइट ऑफ कप्स है। तो देखिए ये पर्सन देखिए आने तो ज़रूर वाले हैं और आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं। मुझे लगता है यस, ये पर्सन अपोलोजेटिक के साथ साथ रोमांटिकली आपको लेकर के बहुत कुछ फील कर रहे हैं और आपसे आपको रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। लेकिन देखिए इनके जाल में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर है। सोच समझ करके ही डिसीज़न लीजिएगा। मुझे लगता है आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, तभी आगे बढ़िएगा। मुझे नहीं लगता अदरवाइज़ आपको इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ज़रूरत है। ओके, सो क्योंकि ये अभी अपनी बातों से पलट भी सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज़, मैंने कहा ना अपने चारों तरफ आपने कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं। देखिए आपके सामने ही आया है ये कार्ड। तो नाउ द पीस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए यू शुड बी वेरी पीसफुल। ओके, यू शुड बी वेरी पीसफुल, क्योंकि अभी जो चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली बर्डनसम होने वाली हैं और आपको पूरा झकझोर के रख देने वाली हैं। अदरवाइज़ आप अगर इस चीज़ में उलझ गए तो समझ लीजिए कि आप फिर और कोई काम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपके लिए, और इसके लिए आपको सबसे पहले बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होंगी, और जो आप शायद ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उस चीज़ की। मुझे लगता है अब आपको मिल गया होगा यहाँ पर एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके पहुँच जाइए उस रीडिंग पर और देख लीजिए अपनी रीडिंग कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।